नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो चल रही हो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए बच्चों, आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम है और एग्जाम देना है, पास होना है, सिलेक्शन लेना है। और आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कट ऑफ की क्या लग रहा है, मतलब कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। इसलिए अभी से लग जाइए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आज आप लोगों की जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास होती है, एक दिन रीजनिंग की। और हम चला रहे हैं अभी प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल और भी आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और सारे प्रश्नों को नोट जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आज ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड मोड में है। ठीक है, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, कहीं किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, क्लासेस चलती रहे, इसलिए ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में आपको दे रहे हैं। तो एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, सारे प्रश्नों को नोट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। जो जिस टाइप पे ये क्वेश्चन है ना, जो ये पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो प्रश्न को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 का संबंध 27 से है तो 25 का संबंध किससे होगा? क्या बोला है प्रश्न? 4 का संबंध किससे है? 27 से है। तो आपको बताना है 25 का संबंध किससे होगा। देखिए वीडियो को पॉज करिए, कुछ देर के लिए रोकिए और कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का। क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले एक बार आप लोग अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, टेस्ट के तौर पे आज की क्लास को आप लीजिएगा। देखिए 4 को 27 लिखा है तो आप क्या सोच सकते हैं? सिंपल भाषा में आप ये सोच सकते हैं कि ये 4 का 7 गुना किया होगा, 4 सत्ते 28 और -1 किया होगा। तो इधर भी हम इसका क्या करेंगे? 7 गुना करेंगे और -1 करेंगे। तो 25 सत्ते 175 और 1 कम करेंगे 174, बट 174 किसी ऑप्शन में नहीं है नहीं है। तो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जब प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दे, देखिएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? ये संख्या स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है? मतलब कहने का मतलब है, अगर आप संख्या को गौर से देखें तो 4 क्या है? तो बोलोगे कि 4 सर 2 का स्क्वायर है। ये 27 क्या है? स्क्वायर है? नहीं, ये क्यूब है। किसका? 3 का क्यूब है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग आप जब लगा ही रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये अगला क्या है? देखिएगा, समझने का प्रयास करिए एक बार। ये 4 जो है, आप देखिएगा, ये जो 4 है ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। और ये जो 27 है ये क्या है? 3 का क्यूब। मतलब 2 से 3 प्लस 1 एक करके क्यूब कर दिया। अगर इसकी बात करें तो ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे क्या करेंगे? +1 कर देंगे। तो जैसे 2 से 3 हुआ, ऐसे 5 से क्या हो जाएगा? 6 और 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 216। क्या होगा? 216। इस क्वेश्चन मार्क पे होगा 216। देखिए 216 किसी ऑप्शन में है तो देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 216, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। सारे बच्चे समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास से जुड़िए, डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 बजे चल रही है, तो 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन है, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोल रहा है कि पहला जो 2 है, मतलब 32 गुने 34 बराबर 96, 25 गुने 14 बराबर 29, जैसे ये किया है उसी प्रकार से आपको बताना है 18 गुने 51 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या है? ठीक है, तो देखिए एक बार क्या है, 32 गुने 34 बराबर क्या है? 96। उसके बाद से क्या है, 25 गुने 14, 25 गुने 14 बराबर 29 लिखा है। फिर 18 गुने 51, 18 गुने 51 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए
थोड़ा सा आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ही देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। आप देख रहे हैं 32 गुने 34 करेंगे तो 3 तरीके 9, 900 से बहुत ज्यादा होगा, पर ये 96 ही है। 25 गुने 14 करेंगे तो ये 250 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 300 से ज्यादा आपको दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है, देखिए यहां पे अगर देख रहे हैं तो ये अगर 300 दिख रहा है तो ये 200 सॉरी 29 ही है, तो ये 29 कैसे है? मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब आपको गुना कर देना है, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। संख्या के बनावट के आधार पे सोचेंगे। 32 और 34 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 32 3 2, 34 3 4। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, 3 2 5 हो जाएगा और इधर 3 4 7 हो जाएगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा सा और आप अगर दिमाग लगा ले, देखिए पहले का पहले में गुना करें, इस 3 का 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर गुना कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, और ये 2 और 4 का गुना नहीं करेंगे क्योंकि 6 दिख रहा है ना। अगर हम इसे प्लस कर रहे हैं तो 2 4 6, और 9 और 6 मिलके क्या हो गया? 96। देखिएगा, अगर इसका गुना कर दे, इन दोनों का गुना कर दे तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2 2 यहां पे दिख गया। फिर 5 और 4 को क्या करे? जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 9 9 यहां पे दिख गया, दिख रहा है? देखिए जैसे ये 9 यहां पे दिख गया और ये जोड़े तो 6 यहां पे दिख गया। ऐसे ही 2 पहला संख्या हो गया, सबका दूसरा दूसरा किए तो इसका ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो यही चीज इसके साथ करेंगे, यानी कि पहला का पहला से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे 1 गुने 5 तो ये 5, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 8 और 1 यानी दूसरा दूसरा जोड़ देंगे तो क्या होगा? 9, तो ये हो जाएगा 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 59। 59 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 59 आंसर आ रहा है, वो एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चले। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्नों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम लाइव क्लास में समझा देंगे। ठीक है, वैसे डाउट जीरो रहेगा, डाउट रहने की चांस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है ना, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है यदि k बराबर 16 रो ROW बराबर क्या है? 25, तो नेक NEC के किसके समतुल्य होगा? पहले आप देखिए k बराबर 16 क्या लिखा है? k बराबर 16 लिखा है। रो ROW, देखिए ROW, रॉ का क्या लिखा है? 25। ठीक है, तो नेक NEC बराबर क्या होगा? देखिए वीडियो को कुछ देर के लिए क्या करिए, पॉज करिए और कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पहले अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, के को 16 लिखा है, ROW, रॉ को क्या लिखा है? 25 लिखा है, तो अगर देखें तो ये 18 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 25 से कहीं ज्यादा हो जा रहा है। के की अगर हम वैल्यू की बात करें तो के होता क्या है? के मतलब 11, और 11 को 16 लिख दिया मतलब 5 बढ़ा दिया? नहीं। आप सबको एक चीज पता होगा, अपोजिट अक्षर क्या होते हैं? अपोजिट अक्षर, जैसे ABCDEFGHIJKLM, टोटल कितने अक्षर होते हैं ए से जेड तक में? 26। तो एम तक लिख दिए तो हो गया 13, और 13 इसके नीचे लिखिए उल्टा, यानी एम के बाद से NOPQRSTUVWXYZ। अब ये जब उल्टा लिख दिए ना ऐसे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ए अगर इधर से पहला है तो जेड पहला आता है, यानी ए के विपरीत। बी दूसरा है तो उधर से लास्ट से गिनेंगे तो वाई दूसरा हो जाएगा। CXDWEVFU, समझ रहे? ऐसे एक दूसरे के ये विपरीत हो गए। ऐसे नहीं पता है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, याद करने का तरीका भी बताएं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे के, तो के है कहां? के देखेंगे तो के का यहां पे आपको मिल रहा होगा पी, यानी के का जो अपोजिट होता है वो होता है पी, और पी होता है 16 नंबर पे, इसलिए 16 लिखा हुआ है।
समझ में आया? चलिए ऐसे ही अगर बात करें आर का, तो आर का अपोजिट आई होगा। आप आगे ग्राफ में टेबल में इसमें देखिएगा तो दिखेगा ओ का एल होगा, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आप देखेंगे तो आर, आर देखिए कहां है, आर, आर के ऊपर क्या है, आई, आर का आई हो गया। ओ, ओ देखेंगे ओ का एल दिख रहा है, आप सारे बच्चों को दिख रहा होगा ओ का एल। ऐसे ही डब्ल्यू देखेंगे तो डब्ल्यू यहां पे, डब्ल्यू के ऊपर क्या है, डी, या डी का डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे बोल सकते। तो अगर इसकी हम प्लेस वैल्यू नंबरिंग कर ले तो ये 9 पे होगा, ये 12 पे होगा और ये 4 पे होगा। 9 12, 12 9 21 4, ये 25, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 25 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो एन का एम होगा, ई का वी होगा और सी का क्या होगा, एक्स होगा और के का क्या होगा, जैसे के का पी, तो यहां पे भी के का पी हो जाएगा। नंबरिंग करें तो ये 13 हो जाएगा, वी 22 हो जाएगा और एक्स आपका 23 हो जाएगा और P आपका 16 हो जाएगा। अगर आप इसे जोड़े, अगर आप इसे जोड़े तो देखेंगे यहां पे अगर आप इसे जोड़ने का प्रयास करें, 6 3 9 9 2 9 2 11 11 3, सॉरी 2 सेकेंड, कितना हो रहा है, 1 सेकेंड, 6 3 9 9 2 11, कहीं पे गलत हो रहा है, TUV M N, ठीक है, X Y Z 24, ये W, सॉरी W 23 होता है ना, W 23 होता है। 2 सेकेंड, यहां पे देखिएगा, ये यहां पे गलती हुआ है, X 24 होता है, गलत हो गया ना, X क्या होता है, 24 होता है, XYZ ये 24 होता है, 24, ये 24। देखिए 6 4 10, देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 1 7, 75, जोड़ने पे ये क्या आ गया, 75 आ गया। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 75 होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा 75। हाँ, एक्स जो होगा वो किस पे होगा, एक्स 24 24 पे होता है, क्योंकि 24 के बाद वाई 25 और जेड 26। समझ में आया? तो एक्स जो होगा ये 24 पे होगा, जोड़ने पे 75 और 75 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। फटाफट देखते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, डेली क्लास से आप लोग जुड़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो आपका समय है ना वो पढ़ाई में लगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में और ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संख्या का मतलब उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सके। यहां पे एक सीरीज चल रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे और यहां पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो पहले तो आप सीरीज के संख्या को देखिए, 7 है, 4 है, 1 है, 8 है, 5 है, 2 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। तो हम यहां पे साइड में पहले लिखते हैं 7 4, उसके बाद से 1, फिर 8, फिर उसके बाद से है 5 2 9, फिर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, आप अपना एक बार क्या करिए, दिमाग लगाइए, एक बार आप अपना क्या करिए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। देखिए बहुत आसान है। देखिए रीजनिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 7 से 4 हो गया, मतलब हुआ क्या, 3 कम हो गया, 4 से 1 हो गया, फिर 3 कम हो गया, 1 से 8 हो गया, बढ़ गया कितना, 7, कोई बात नहीं, फिर 8 से 5 3 कम हुआ, 5 से 2 3 कम हुआ, फिर 2 से 9 हो गया, 7 बढ़ गया। कुछ दिख रहा है, रिपीट टाइप की सीरीज। कैसे, 7 से 4 हुआ मतलब 3 कम हुआ, 4 से 1 हो गया मतलब 3 कम हुआ, फिर यहां पे 1 से 8 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 7 हो गया, फिर 8 से 5 हो गया, 8 से 5 हुआ माइनस का 3, 5 से 2 हुआ माइनस का 3, 2 से 9 हुआ तो प्लस का क्या हो गया, 7। ठीक है, यानी -3 प्लस 7, -3 प्लस 7, फिर यहां पे क्या होगा, -3 प्लस 7, यही तो चल रहा है, -3 प्लस 7, -3 प्लस 7, फिर -3, तो 9 में से 3 जा 6, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 6 ऑप्शन नंबर ए में दिख भी रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, डेली क्लास से जुड़िए, डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 बजे चल रहा है तो 8 बजे कॉपी पेन लेके जुड़ जाया करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का
ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, पैटर्न यहां पे नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं, ठीक है। 1 सेकंड आप लोग समय देंगे। यहां पे क्या है ना, डायग्राम छूट गया है, ग्राफ छूट गया है, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। एक बार हम आपको बता रहे हैं। हाँ देखिए, एक बार 1 सेकंड देखिए, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डायग्राम छूट जाता है, कोई बात नहीं। संख्या हम लिख दे रहे हैं, संख्या हम लिख दे रहे हैं 3 7 6, फिर उसके बाद यहां पे है क्वेश्चन मार्क, बोल भी रहे हैं, देखिएगा 121 121, फिर 9, फिर 4, फिर 8 और फिर यहां पे होगा 5। तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए, तो एक बार कोशिश करिए इस प्रश्न को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। देखिए, जब आप कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, संख्या क्या क्या है, एक बार संख्या क्या क्या है एक बार पहले आप देख लीजिए। संख्या जैसे 3 7 6 4 8 5, क्वेश्चन मार्क है 121 9। तो एक तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है कहां। जैसे क्वेश्चन मार्क अगर ऐसे नीचे से देखें तो ऊपर, या इस साइड से देखें तो बीच में, ठीक है। ये चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप ये भी देख सकते हैं। एक और तरीका बताएं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर ऐसे देखें तो बीच में है, ऐसे देखें तो भी बीच में, ऐसे देखें तो भी बीच में है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो यहां पे बड़ी संख्या, ऐसे देख रहे हैं तो यहां बड़ी संख्या, ऐसे देख रहे हैं तो यहां बड़ी संख्या। तो कैसे हम पता करें कि आंसर इसका क्या होगा। आप देखिए, एक तो ये सोच सकते हैं 6 7 को क्या करें कि 3 हो जाए, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो बीच में आ रहा है, तो फिर ऐसे बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क पे कोई संख्या लाना पड़ेगा। लेकिन 3 6 को ऐसा करिए 7 हो जाए, तो 6 3 9 होगा, 2 कम कर लेंगे। यहां पे देखेंगे 5 4 9 होगा, 2 कम करेंगे तो 8 नहीं 7 होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो रहा है। और कुछ सोचिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये 9 क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है। 121 क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी एक आइडिया लग रहा है। तो यानी प्रश्न को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 5 को क्या करे कि 9 हो जाए, 6 5 को क्या करे 9 हो जाए, 7 और 8 को क्या करे 121 हो जाए। ऐसे सोच सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। 6 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 2 कम, लेकिन ऐसा नहीं। 8 7 15, 2 कम करेंगे तो 13, यहां 121 है, ऐसा नहीं, स्क्वायर है। 6 5 का अगर हम गुना कर दे बच्चों, 6 गुने 5, तो 6 5 क्या होगा 30। अब 30 है, अगर 3 और 0 को आपस में जोड़ दे, 3 + 0 = 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर रहे हैं, मतलब बहुत सिंपल है, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा। 7 8 7, अगर 7 गुने 8 करें, 7 गुने 8, 8 7 56, और 6 और 5 को जोड़ दे तो 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 बीच में यहां पे दिख रहा है। समझ में आया। ऐसे ही अगर इन दोनों को करें 3 गुने 4, तो 3 चौको क्या होगा 12, और 1 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। समझ रहे हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए यहां पे 9 दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क पे 9 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों का 9 आंसर आ रहा होगा, सारे बच्चों का 9 आंसर आ रहा होगा, एकदम सही है। यानी पहला और तीसरा संख्या का आपस में गुना कर रहे हैं और फिर उनको आपस में ऐड करके स्क्वायर कर दे रहे हैं। लॉजिक यही है। 3 चौक को 12, 12 हुआ, 1 2 3 हो गया, जोड़ने पे 12 को आपस में जोड़ लेना है, और 3 का स्क्वायर। जैसे 6 5 30, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, जैसे 9 यहां पे मिला। 8 7 7 8 क्या हो गया, यहां पे देखिएगा 7 8 56, 5 6 जोड़े 11, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है, अब सभी को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको सीख रहे हैं, तो सीखिए, यही उम्र है पढ़ने की, सीखने की। अगर इस उम्र में नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है, यही 5-6 महीने पढ़ना है। 5-6 महीने में सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी, सारे वैकेंसी जो भी आने वाले हैं ना, सबका एग्जाम हो जाएगा। और 5-6 महीने लग के मेहनत कर देंगे तो कई जगह पे आपकी नौकरी होगी, फिर चूज करना पड़ेगा कि इसको ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करे, ये चीज होगी। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। चलिए
हाँ, और आज की क्लास को लाइक जरूर करिए। डेली 8 बजे क्लास चल रही है तो 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फौजी बैच चलाया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे। फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए, अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। फौजी बैच में आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाई चैप्टर चल रही है, ठीक है। साथ ही हम आप लोगों को बताते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच चल रहा है। मुक्ति बैच से जुड़ जाइए, एसएससी एमटीएस में अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जबरदस्त तरीके से मुक्ति बैच में क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब आप 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और सिंपल भी है, आप लोग कर भी सकते हैं। ब्लड रिलेशन आप लोग अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाए, तो ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना सिखाए हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाता है वो चीज सिखाए हैं। सीखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, सीख जाएंगे। और अभी इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, पी और क्यू एक विवाहित युगल है, क्यू ए की बहन है, बी पी से किस प्रकार संबंधित है। तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इतने देर में तो आपको सॉल्व कर देना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, ए और बी भाई है। ए और बी भाई है मतलब दोनों भाई हैं। ए और बी भाई है तो ये भी प्लस ये भी प्लस, भाई मतलब पुरुष, इसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे। पी और क्यू एक विवाहित युगल है। अभी हम लोगों को पी और क्यू के बारे में जानकारी मिला है नहीं, तो अभी छोड़ देंगे। जो ए बी से कनेक्ट होगा उसी को पहले लिखेंगे। बोला है क्यू ए की बहन है। क्यू कौन है? ए की बहन है। बहन है तो बराबर का रिश्ता होगा और क्यू बहन है इसलिए माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ऊपर वाला लाइन क्या बोला था? पी और क्यू एक विवाहित युगल है। विवाहित युगल मतलब पति पत्नी। पी और क्यू क्या है? पति पत्नी है तो बराबर का संबंध होगा। तो क्यू ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, यानी पी पति क्यू पत्नी हो जाएगी। फिर बोला है कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो बी है ये पी का क्या लगेगा। तो देखा जाए तो इधर इसकी पत्नी और पत्नी के दोनों भाई हैं, मतलब पत्नी का भाई साला है इसका। साला किस ऑप्शन में दिया है? साला नहीं दिया है, पत्नी का भाई बोल रहा है डायरेक्ट, तो बोल दीजिए पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर सी सही। कुछ है प्रश्न में? कुछ नहीं है, बस सॉल्व तो करना है, देखना है, प्रश्न को आंसर देना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। बस कोशिश करिए, दिमाग को यहाँ पे रखिए, हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, हर चीज क्लियर होगी। चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कथन निष्कर्ष का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन में बोला है कुछ बाघ चूहे हैं, सभी चूहे हाथी है, सभी बाघ बिल्लियां हैं। और फिर बोला है कुछ बिल्लियां हाथी है, कुछ हाथी बाघ है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो इसको कैसे आंसर देंगे? पढ़ के भी आंसर दिया जा सकता है और डायग्राम बना के आसानी से दिया जा सकता है। हम आप लोगों को क्या सिखाए? डायग्राम बना के सॉल्व करने का तरीका। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? कथन में क्या बोला है? कुछ बाघ चूहे हैं, ठीक है। कुछ बाघ चूहे हैं मतलब पहले अब क्या करेंगे? बाघ का एक सर्कल बनाएंगे और कुछ बाघ क्या है? चूहे हैं, इसलिए कुछ बाघ का हिस्सा कुछ काट लेंगे और चूहे वाले सर्कल से ओवरलैप कर देंगे, यानी इस टाइप से, ठीक है। चलिए फिर बोला है कि सभी चूहे हाथी है। जितने के जितने चूहे हैं सारे के सारे चूहे क्या है? हाथी है। तो हाथी वाले सर्कल के अंदर सारे चूहों को कर देंगे। फिर बोला है सभी बाघ बिल्लियां हैं। ये जितने के जितने बाघ है ना, सारे बाघ क्या हो जाएंगे? बिल्लियां हैं। तो बिल्लियों वाले सर्कल के हम अंदर कर लेंगे, ठीक है। बिल्लियों वाले सर्कल के अंदर कर लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़िएगा, कुछ बिल्लियां हाथी है। कुछ बिल्लियां हाथी है मतलब बिल्लियों का कुछ हिस्सा देख रहे हैं क्या हाथी में आ रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यानी बात तो सही कह रहा है। सेकंड पढ़िएगा, कुछ हाथी बाघ है। क्या हाथी वाला जो सर्कल है ये बाघ वाले सर्कल से ओवरलैप कर रहा है? कुछ हिस्सा जा रहा है, हाँ यहाँ पे ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी बात सही है। थर्ड वाला पढ़िएगा, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां, क्या बिल्लियों वाला सर्कल चूहे वाले सर्कल को कट रहा है कुछ हिस्सा? हाँ यहाँ पे दिख रहा है कट रहा है, तो ये भी सही है। तीनों सही हो गया। तो आंसर क्या देंगे? आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, सभी निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, यानी आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इन सब चीजों को आप देखिए, समझिए और तुरंत आंसर दीजिए। डेली पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होगी और जब प्रैक्टिस होगी तो बेहतर करेंगे, तो ये चीजें आपके साथ रहेंगी। तो इस पढ़ाई जो है ना आपके साथ रहने वाला है, तो पढ़िए, आगे चल के बहुत अच्छा आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। मन जहां पोस्ट चाहिए ना तो उसके लिए खूब मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है और ई बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? मतलब पूरब से पश्चिम ऐसे बैठे हुए हैं या पश्चिम से पूरब, यानी सिंपल भाषा में बोले तो दिशा आपको पता ही है, चार दिशा होती है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है, दाहिने साइड में हमेशा पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। अब देखिए इधर पूरब हो जाएगा, ये पूर्वी छोर हो गया, ये पश्चिम, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम ऐसे, ठीक है। अब आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, देखिए ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब एक लाइन में बैठे हैं। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, सी पश्चिम, पश्चिम मतलब यहां, सी पश्चिम छोर, छोर मतलब अंत, यहां पे पश्चिम छोर पे बैठा है। फिर बोला है और ई बी और सी का पड़ोसी है। ई किसका है, बी और सी का। ई किसका है, बी और सी का। तो बी को यहां कर देंगे, सी पहले से यहां है, तो बी और सी का पड़ोसी हो गया ई। पड़ोसी मतलब उन दोनों के अगल बगल हो, बगल में हो, तो देखेंगे कि सी के भी बगल में हो गया, बी के भी बगल में हो गया। पड़ोसी दो व्यक्ति का है तो बीच में होगा, ठीक है। अगर आपका घर पड़ोसी है किसी का, दो व्यक्ति का पड़ोसी आप, तो एक का लेफ्ट में एक का राइट में ऐसे होगा। मतलब अगर ई पड़ोसी है सी और बी का, बी और सी का, तो बी के भी बगल में होगा, सी के भी बगल में होगा। क्लियर है। फिर बोला है ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं। ए और सी मतलब सी यहां हो गया, दो व्यक्ति, एक दो, यानी ए कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। इसलिए ए और सी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक दो व्यक्ति हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक व्यक्ति का स्थान बच गया है। देखिए ए बी सी डी नहीं दिख रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी यहां पे हो जाएगा। कौन होगा, डी, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। और पूछा है पूर्वी छोर पे कौन है, तो पूर्वी छोर पे ही व्यक्ति जो गायब है वो है डी। डी आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा, क्योंकि बी में डी दिया है, इसलिए। समझ में आया। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और डेली क्लास से जुड़िए, 8 बजे जुड़ के पढ़िए। और भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे चल रही है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के क्लास से जुड़ के पढ़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन डायग्राम बनाना है। क्या वेन डायग्राम, किसके बीच, स्तनधारी कबूतर और कुत्ते के बीच। स्तनधारी कबूतर और कुत्ते के बीच कौन सा वेन डायग्राम होगा, ये आप बताएं। स्तनधारी क्या होते हैं, स्तनधारी कबूतर, कबूतर पता है, कबूतर पक्षी होते हैं। कुत्ते क्या होते हैं, कुत्ते जानवर होते हैं। स्तनधारी मतलब दूध पिलाने वाले जानवर, ऐसे सिंपल भाषा में हम बोले तो आप समझ सकते हैं इतना। कबूतर दूध पिलाता है नहीं, कबूतर अंडा देता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मार के लाके अपने छोटे छोटे चूजे जो बच्चे होते हैं उनको मुंह में डालता है, खिलाता है। आप लोग देखे भी होंगे, दूध पिलाते हुए नहीं देखे होंगे। कुत्ते दूध पिलाते हैं, देखे होंगे। जो कुत्ते होते हैं जो बच्चे दे देते हैं तो क्या करते हैं, दूध ही पिलाते हैं। तो ये क्या होगा, कुत्ते जो होंगे वो स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएंगे। कबूतर, कबूतर क्या है, स्तनधारी नहीं है। तो मतलब इसको डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक स्तनधारी का सर्कल होगा, स्तनधारी के अंतर्गत कुत्ते और ये कबूतर अलग, यानी वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए की तरह हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया होगा, सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया होगा, ठीक है। हाँ, कुत्ते जो है ना, सिंपल भाषा में देखिए, जो कुत्ते होंगे ना ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बस क्लियर है। और कबूतर स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। आप सारे बच्चे कमेंट तो करेंगे ही, हम आप लोगों के कमेंट देखेंगे कि आप लोगों ने कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार 2 4 5 10 सेकंड मतलब 20 सेकंड का समय लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, 4 मित्र यू वी डब्ल्यू और एक्स एक गैरेज में कार्य करते हैं। डब्ल्यू वी से अधिक जानता है, यू डब्ल्यू से अधिक जानता है लेकिन एक्स से कम। सभी में सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति कौन है, सबसे अधिक ज्ञानी, वजन में भारी, पैसे में अमीर,
ठीक है। और लंबाई में लंबा छोटा, ऐसे जो भी क्वेश्चन आए तो हम आपको बताएं, जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है यानी जो ज्यादा ज्ञानी है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो कम जानता है उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे ज्यादा जानता है उसको सबसे ऊपर, जो सबसे कम जानता है उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई किसी से ज्यादा और किसी से कम, यानी अगर ये व्यक्ति इससे ज्यादा है तो इससे कम होगा, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी ज्यादा जो कम होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। ये इसके लिए तरीका बताए हैं, लॉजिक बताए हैं। इस लॉजिक पे, इस तरीके पे आप देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग अपना दिमाग लगाइए और कोशिश करिए सॉल्व करने का, देखें आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बड़े आराम से समझ में आएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को समझा ही देते हैं एक बार। देखिए क्या है, चार मित्र यू वी डब्ल्यू और एक्स एक गैरेज में कार्य करते हैं। डब्ल्यू भी से अधिक जानता है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है भी से अधिक जानता है, तो भी के ऊपर होगा डब्ल्यू, क्लियर है। फिर बोल रहा है यू डब्ल्यू से अधिक जानता है। यू क्या है, डब्ल्यू से अधिक जान रहा है, तो यू डब्ल्यू से ऊपर हो जाएगा। देखिए बोला है यू डब्ल्यू से अधिक जानता है लेकिन एक्स से कम। एक्स से क्या है, कम। देखिए इस लाइन को पढ़िएगा, यू डब्ल्यू से अधिक जानता है लेकिन एक्स से कम। यू जो है डब्ल्यू से अधिक है पर एक्स से कम, और यही चार मित्र हैं। तो बोला है सबसे, देखिएगा बोला है सभी में सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति कौन है। सभी में सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति होगा एक्स, क्योंकि सबसे ऊपर है। सबसे सबसे कम ज्ञानी जो होगा वो क्या होगा, वी। यानी हम लोगों का आंसर होगा एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक्स। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है, सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। एक बार कमेंट करके आप लोग सारे बच्चे जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास बच्चों 8 बजे चल रही है, 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए और मन लगा के पढ़िए। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चले। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम के लिए टारगेट बैच चल रहा है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए पायलट बैच, एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम के लिए फौजी बैच चल रहा है, और एसएससी सीजीएल से एचएसएल एग्जाम के लिए संकल्प बैच, और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए आपको पता ही है आप लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए तो चल ही रहा है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को उस बैच से जुड़ के पढ़िए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। कम फी में बेहतर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे, तो एसएससी मेकर ऐप से जुड़ के पढ़ के अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास से जुड़िए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल रात 8 बजे मैथ्स की क्लास में, ठीक है। हाँ, आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़िए, कोई भी मन में डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, आप फॉलो करके जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें मैसेज वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।